सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में ग्रो करने में। मैं कहां से आया हूं और आज कहां पहुंच गया हूं, ये सब जब मैं देखता हूं बहुत डीपली, तो इस फिलॉसफी का बहुत बड़ा सपोर्ट मुझको नजर आता है। ये फिलॉसफी मैंने कोई घर में नहीं बनाई है, लेकिन ये फिलॉसफी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के काम की फिलॉसफी है। बहुत बड़े बड़े सफल लोगों ने इस फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारा है, इस पर विश्वास किया है और इसको डीपली अपने डीएनए में उतारा है। इसको रोजमर्रा के जीवन में उन्होंने अप्लाई किया है। और ये फिलॉसफी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको मैं बोलूंगा कुछ भी हो सकता है फिलॉसफी। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज आप कहां पर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल कहां पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। अगर आज आप वहां हैं जहां से आपकी मंजिल आपको बहुत दूर नजर आती है, बहुत धुंधली नजर आती है, कुछ संभावनाएं नहीं नजर आती हैं, तो भी हमेशा एक बात याद रखिएगा, दिल में अपनी आशा बनाए रखिएगा। इस बात को सोचकर, इस फिलॉसफी को याद करके कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहुंच से बाहर हो। कई बार आपकी सोच की पहुंच से बाहर हो सकता है, कई बार आपकी हिम्मत की पहुंच से बाहर हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लाइफ को थोड़ा सा डीपली और बहुत सिंसियरली देखने की कोशिश करें, तो जहां कोरोना पूरी दुनिया को रोक सकता है, और उस रुकने में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। हिंदुस्तान में डिमोनेटाइजेशन हुआ और बहुत सारे लोग उससे पहले बोलते थे, मैंने सुना था, अरे यार हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों ने बोलना शुरू किया, कुछ भी हो सकता है। कोरोना ने क्या हाल लोगों का किया, कुछ भी हो सकता है। एक बीज से एक पेड़ बनता है, क्या नेचुरल प्रोसेस है। कभी आपने इसको दिमाग से, ध्यान से सोचा है? कुछ भी हो सकता है। जिस देश में एक चाय बेचने वाला बच्चा अपने पुरुषार्थ के बल पर उसी देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं, उस देश में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है फिलॉसफी एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी है, फेथ है, बिलीफ है, और ये नींव है, बेस है बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस का इस दुनिया में। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं बहुत ब्रीफ में, तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं। अगर मैं आज से 25 साल पहले की अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूं, तो कितनी एवरेज लाइफ हम लोग जिया करते थे। एक घर होता था जिसमें 2 कमरे होते थे, एक कमरे को रेंट पे हम लोगों ने दे रखा था, और एक कमरे में 8 लोगों का परिवार रहता था। मिडिल क्लास परिवार। 1 किलो दूध में ये 8 लोगों का परिवार कैसे जीता था, या कैसे मिडिल क्लास परिवार जीते हैं, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक वो समय था और एक ये समय है। समय चेंज हो जाएगा, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, मेहनत कभी नहीं छोड़नी है, दिशा कभी नहीं छोड़नी है। तो जीवन याद रखिए संभावनाओं का खेल है। जीवन संभावनाओं का खेल है। कल कहां कब किसकी किस्मत चमक जाए आपको नहीं मालूम, लेकिन किस्मत उसी की चमकेगी जो किस्मत का टिकट परचेज करेगा, जो अप्लाई करेगा, जो एटलीस्ट गॉड से ये बोलेगा कि मैं अपनी किस्मत चमकाने की कतार में बैठा हूं। मैं बैठा हूं उस कतार में जहां पे सफलता लिखी जाती है। मैं बैठा हूं उस कतार में जहां पे लोग कुछ बन के निकलते हैं। मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं जीतने वाला हूं। मैं उम्मीद छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ने वाला हूं। सो बहरहाल, अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा था, तो अगर मैं आज से 25 साल पुरानी अपनी उसी लाइफ को याद करता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं कहां से कहां आ गया। लेकिन उसके पीछे मैंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसके पीछे एक स्टोरी है जो मेरी मदर मुझको हमेशा सुनाया करती थी। एक छोटा सा कस्बा था, उसमें हाथी बेचने वाला आया, और एक छोटा सा बच्चा है जिसको हाथी खरीदना है। उसका इच्छा है, यार मुझे हाथी चाहिए, मुझे हाथी की सवारी करनी है। तो रोता रोता आता है अपनी माँ के पास, बोलता है मामा हाथी चाहिए। और माँ बोलती है हाथी चाहिए, कितने का है?
तो बहुत पुराने जमाने की स्टोरी है दोस्तों। तो हाथी कितने का था? 1 पैसे का, 1 पैसा। तो वो बोलता है अपनी मदर से 1 पैसे का। तो मदर बोलती है, मां बोलती है उसको, बेटा बहुत महंगा है, नहीं ले सकते। वक्त वक्त की बात है। बेटा रोता रहा, लेकिन क्या करे, मां के पास नहीं है, 1 पैसा तो नहीं है, नहीं दिलवाया। 2 साल बाद सेम एपिसोड रिपीट होता है। गांव में हाथी आता है, कस्बे में हाथी आता है, बच्चे को फिर पसंद आता है, लेकिन बच्चा सोचता है यार पता नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। वो दोबारा से किसी होप के साथ रोता रोता फिर आता है अपनी मां के पास, मामा हाथी दिला दे। मां बोलती है हाथी कितने का है? बोलता है 1 रुपए का। 2 साल में हाथी का भाव 1 पैसे से 1 रुपया पहुंच गया। और सुनिए मां का जवाब क्या था? 1 रुपया? 1 रुपए के लिए तू रो रहा है? ये ले 1 रुपया और ले ले हाथी। तो दोस्तों जहां 2 साल पहले 1 पैसा मुश्किल था और 2 साल बाद 1 रुपया भी मुश्किल नहीं है। समय कब बदल जाए, कब चीजें आपके लिए इजी हो जाएं। कभी आपके लिए हो सकता है फ्लाइट पे चढ़ना ड्रीम रहे, और कभी हो सकता है आप फ्लाइट पे चढ़ते चढ़ते थक जाए। कभी हो सकता है 5 स्टार की लग्जरी एंजॉय करना आपके लिए ड्रीम रहे, लेकिन कभी कभी 5 स्टार की लग्जरी आपके लिए बोरिंग हो जाए। कभी हो सकता है मारुति 800 आपके लिए एक सपना रहे, और कभी हो सकता है कि मर्सिडीज बेंज आपकी एक वास्तविकता हो जाए। कुछ नहीं पता समय का। समय बहुत बलवान है, लेकिन इस समय के शक्ति को उसी ने पहचाना है जिसने इससे उम्मीद बनाए रखी है। इसलिए याद रखिए, कुछ भी हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी 2 पतवार के साथ भी आपकी नाव नहीं चलेगी। 2 पतवार है, लेके चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं चल रहा। और कभी कभी 1 पतवार से भी आपकी नाव बहुत तेज चल जाएगी, सही दिशा भी पकड़ जाएगी। तो उम्मीद बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, याद रखिए और बड़े ध्यान से सुनिए एक बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये एक्सपीरियंस बेस्ड टॉक है मेरा, पूरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ। इस दुनिया को भगवान चलाता है। हम लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं कई बार कि इस दुनिया को हम चलाते हैं। गॉड रन्स दिस वर्ल्ड। हम लोग तो उसके सिर्फ एक इशारे मात्र हैं। हमारा काम है अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना, और जब हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे देते हैं तो बाकी काम गॉड करता है। याद रखिए, हम लोग सिर्फ 1% काम करते हैं, 1% जॉब हम लोग करते हैं, 99% जॉब भगवान करता है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं या आप खाना खाते हैं। कितना मेहनत लगता है खाना खाने में? खाना बनाया, खाना खा लिया, दैट्स इट। अब उस खाने को बॉडी में ले जाना, उसको पचाना और उसको अपनी बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट करना, वेस्ट को बाहर निकालना, ये सारा काम कोई तो नेचुरल पावर है जो कर रही है। और वो नेचुरल पावर है जिसको हम लोग गॉड के नाम से जानते। मैं कोई खास फिलोसॉफिकल नहीं होना चाह रहा, ना स्पिरिचुअल होना चाह रहा हूं, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस में मैंने या आपने सिर्फ 1% काम किया। खाना खाने के प्रोसेस में 99% जॉब गॉड करता है। कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, माता पिता सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें, बाकी 9 महीने उस बच्चे को, बच्चे की शेप, उसमें सारे ग्लैंड्स डेवलप करना और इसको एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट करने का काम गॉड करता है। हमारा काम एक्चुअली में 1% से भी कम है। हम जमीन में कोई बीज बोते हैं, बीज बो दिया, पानी दिया, खाद दिया, धूप दिया, बट उसके बाद कैसे वो बीज एक पेड़ में, पौधे में कन्वर्ट हो रहा है हम लोग नहीं जानते। और ये 99% काम कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। सो जो भी आप कर रहे हो उसमें ध्यान से फोकस होके, उम्मीद बना के, उस उम्मीद को कायम रख के अपने उस 1% कंट्रीब्यूशन में कमी मत होने दीजिए। अगर हम अपने 1% कंट्रीब्यूशन में कमी नहीं होने देंगे तो बिलीव कीजिए गॉड अपना 99% देगा, कभी ना कभी देगा। लेकिन उसके देने का एक समय है, उसके देने का एक निश्चित समय है, और वो समय पे आप शर्तें नहीं लगा सकते। कई बार हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और रिजल्ट नहीं आता तो हमको लगता है अरे ये तो काम ही नहीं हुआ, ये तो ये नहीं हुआ, और हम लोग लाइफ में उम्मीदों का दामन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन गॉड भी वेट कर रहा होता है राइट समय का, वो राइट समय जब उसको अपना 99% का कंट्रीब्यूशन, अपनी पार्टनरशिप 99% की उसको देनी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जब उस 99% कंट्रीब्यूशन या उस 99% पार्टनरशिप में गॉड के एंट्री करने से पहले ही उस पार्टनरशिप से हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। सो मेक श्योर कि आप अपने 1% की पार्टनरशिप, अपने कंट्रीब्यूशन के 1% की पार्टनरशिप को दें
और देके रखें विश्वास के साथ। कब तक? जब तक गॉड अपनी 99% की पार्टनरशिप को लेकर आपके सामने नहीं आ जाए। और जैसा कि मैं बोलता रहा हूं, गॉड क्रूअल नहीं है। गॉड एक्चुअली बिल्कुल भी क्रूअल नहीं है। गॉड सिर्फ हमारा टेस्ट लेते हैं। राइट समय पे बिलीव कीजिए, वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी पार्टनरशिप लेकर आपके पास जरूर आएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोशिशें कामयाब होती हैं। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कामयाबी कहां से होगी? फ्लाइट का टिकट ही नहीं लोगे तो पहुंचोगे कहां से? सो कोशिश करना मत छोड़िए, हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए और याद रखिए, कुछ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट।